किसका बिहार कार्यक्रम के लिए हम पहुंच चुके हैं रक्सौल। रक्सौल में चाय पे कैसे चर्चा होती है, चाय पे लोग बैठ के शाम में क्या चर्चा कर रहे हैं, किस पार्टी का माहौल है यहाँ, ये बात करेंगे क्योंकि ये चाय की फेमस दुकान है। तो हमने भी चाय के साथ शुरुआत की है। क्या है रक्सौल का मुद्दा भाई? देखिए यहाँ चुनाव यहाँ 7 तारीख को है, अंतिम चरण पे चुनाव का समय आ गया है और यहाँ पे दोनों गठबंधन से और एनडीए से दोनों से बागी यहाँ पे तैयार बैठे हैं और उन्होंने खेल बिगाड़ कर रखा है। तो भाई चाय के पर चर्चा तो खाली बीजेपी वाले करते हैं। नहीं, यहाँ निर्दलीय से भी है। निर्दलीय से भी है। हाँ। तो लगता है निर्दलीय भी फाइट देंगे, एकदम पूरी तरह से फाइट देंगे। कोई भी लड़ेगा उन्हीं से लड़ेगा, निर्दलीय से लड़ेगा। हाँ। और भी लोग हैं हमारे बाईं तरफ, इनसे बात करेंगे। चुनाव को लेकर चाय पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं, तो रक्सौल में क्या आम मुद्दा है? मुद्दा क्या है रक्सौल में? क्योंकि सड़कें बहुत खराब है, क्या उनको सब मुद्दा है कि नहीं है? सड़क तो खराब है ही है। कहने का मतलब है कि लेके चलिए कि सड़क हो गया, जैसे सरकारी हॉस्पिटल हो गया, और सब बहुत चीज़ है कि जो कहने का मतलब यहाँ सुधार नहीं है। यहाँ सुधार के लिए कहने का मतलब वैसा नेता होना चाहिए जो सुरेश यादव है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन देगा सुधार यहाँ को? यहाँ तो ऐसा है कि सुरेश यादव का जो है चुनाव जो है विजयी होंगे, निकल जाएगा। हाँ, ऐसा तो है, ऐसा लग रहा है। देखिए तमाम जैसे बीजेपी से आप लोगों को क्या लगता है भाई? क्या हम लोग का भी वही रहा है, सुरेश यादव। सुरेश यादव है सर, उन्हीं का यहाँ पलड़ा भारी लग रहा है। चाय वाला प्रधानमंत्री बना है और चाय वाला जो है उसकी चर्चा आमतौर पे होती है बीजेपी से। आप तो चाय इतना तेजी से कड़क छा रहे हैं। सर निर्दलीय से सुरेश यादव बहुत अच्छा काम करते हैं, नया हुए आदमी हैं। अब वो काम करेंगे, नवयुवक हैं, बहुत काम करेंगे। वो बोल रहे हैं एक बार सेवा करने के दे दीजिए, काम होगा। केकरा के वोट देवा? यादव जी, सुरेश यादव। सब लोग यादव जी के वोट दी। टेम्पू छाप निर्दलीय जी। बीजेपी भी है। चलिए पास यहाँ फुल बहुमत से प्रमोद सिन्हा जीत रहा है। अच्छा जी, बैठे रहिए आप बैठ के बैठिए, बात करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है क्या मुद्दा है चुनाव? अरे कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। मुद्दा यही है कि जैसे बीजेपी यहाँ का सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया। अच्छा, तो उधर से भी बागी हो गया, इधर से भी बागी हो गया, लेकिन जीतेगा यहाँ से फूल ही। जीतेगा फूल ही? हाँ, कॉन्फिडेंस से जीत रहा है। तो कह रहे फूल जीतेगा भाई। नहीं, यहाँ से निर्दलीय सुरेश यादव जीतेंगे। यहाँ से 99% जो सुरेश यादव है। सुरेश यादव की जिंदाबाद, सुरेश यादव जिंदाबाद। क्योंकि चाय पिलाने वाला, चाय के दुकान वाला है, सुरेश यादव का समर्थक है। आरजेडी के निर्दलीय है, आरजेडी से सुरेश यादव। किसको समर्थन है? सुरेश यादव। क्या भाई किसको समर्थन है? सुरेश यादव। क्या है भाई सुरेश यादव क्या करेंगे? हम लोग बीजेपी यहाँ सब। बीजेपी आएगा। बीजेपी क्यों? क्योंकि सड़क का निर्माण यहाँ नहीं हुआ है। सड़क कहाँ बीजेपी का ही न देना है, इधर सड़क का बीजेपी का ही न देना है। तो 1 नंबर वार्ड में चलिए इंटरनेट अभी भी पानी लगा हुआ है। क्या है रक्सौल का मेन मुद्दा? क्या है मुख्य मुद्दा जिस पे चुनाव आप लोग मतदान किसको करेंगे? विकास के नाम पे ही होगा सर। और इस बार यहाँ से चाहे जो जीते, अभी तो कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन यहाँ जो रक्सौल में विकास होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शहर मानते हुए वो नहीं है। यहाँ ओवर ब्रिज नहीं है। सबसे पहले जिसको घंटों 4 घंटा लाइन में जाम में रुका रहता आदमी, अस्पताल उस पार है, मेन अस्पताल उस, अगर बाजार का आदमी को अस्पताल जाना है तो ओवर ब्रिज से होके जाना चाहिए, जो कि 4-4 घंटा लाइन में रहते हुए कितना मरीज दम तोड़ दिया। नौजवानों के लिए क्या मुद्दा है भाई? कौन चाहिए? रोड जी। यहाँ पे 25 साल बीजेपी का सरकार था। यहाँ पे 25 साल में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। यहाँ ना ITI वाला कोई कॉलेज है, कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब की बार निर्दलीय भाई को जिताया जाए। सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले कुली लोग भी यहाँ है, रेलवे स्टेशन सामने। भाई आप लोगों को क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? अभी किसी को कहा नहीं जा सकता है। काहे कि आरजेडी का भी नाम चल रहा है इस समय। केहू के तो झोला ढोबा। अच्छा ढोल का ढोही के बटे आरजेडी के ढोल जाई। आरजेडी का दी? आरजेडी लालू यादव हमने के कुछ दिला। देखिए ना, यहाँ ना पार्क है कोई ऐसा रक्सौल में जितना होना चाहिए सुविधा। पार्क सबसे पहले 1 नंबर में चीज, जो कि शहर के आदमी शुद्ध वातावरण के लिए जाते हैं, वो चीज यहाँ नहीं है। इतना अर्जेंट है यहाँ देखिए, दिखाना चाहेंगे तमाम। अभी भी चाय की दुकान पर लोग चाय के लिए इंतजार कर रहे हैं। किसको देना है वो? सुरेश यादव के। आप अभी आए हैं हाल में, चाय पी रहे हैं,
चाय पे चर्चा आमतौर पे किसी एक पार्टी के लिए मानी जाती है, आप लोग चाय पीकर किसको वोट देने जा रहे हैं? हम लोग वोट देंगे सुरेश यादव को और केंद्र में नरेंद्र मोदी। अच्छा, केंद्र में नरेंद्र मोदी जरूरी है, बिहार में नीतीश कुमार को भी जाना भी जरूरी है। बिहार में नीतीश कुमार क्यों जाना जरूरी है? क्या विकास है रक्सौल में? देखिए ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना सड़क है, ना रोजगार है, कुछ नहीं है। 1% कुछ कोई चीज आप आए रास्ते में आपकी गाड़ी के साथ कैसा हुआ है व्यवहार? आप लोग भी आइए, नौजवान हैं आप लोगों को कैसी सरकार चाहिए भाई? हमें एक अच्छी सरकार चाहिए। क्या करे सरकार आपके लिए? हमारे लिए क्या, यहाँ पे कॉलेज जो है सरकारी स्कूल है बच्चों के लिए, जो सही तरीका से नहीं है। बच्चे जाते हैं लेकिन कुछ बाहर दिखते हैं। भाई नौजवान, आपको कौन सी सरकार चाहिए? चाय तो पी रहे हैं आप, चाय पीते हुए मन में चिंता है कि सरकार किसकी बनेगी इस बार? तेजस्वी की सरकार बनेगी अब की बार। अच्छा, काहे भाई? अब की बार तेजस्वी सरकार बनबे करेगी, अब की बार बहुत बहुमत से जीतेगी। अच्छा, हाँ क्यों? तेजस्वी क्या कर देंगे आप? अब की बार बात लड़ाते हैं, भाजपा जो है खाई जातिवाद को लड़ाई कराते हैं। चुनाव की चर्चा चल रही है, हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई आखिर किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन सी सरकार आपके लिए काम करेगी? बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। बीजेपी की सरकार बननी हाँ, निश्चित बननी चाहिए। क्यों? बीजेपी ने क्या किया आपके लिए? बीजेपी के लिए बहुत विकास किया है। वो आपको जो भी गरीब है उससे घर के लिए, बाथरूम के लिए, उसको मुफ्त 6 महीना के अनाज के लिए, ग्रामीण स्तर पर भी बहुत अच्छा विकास किया है। और जात पात से ऊपर उठ के ही वोट करना चाहिए। जात पात से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए। आप लोग आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। चाय की दुकान पर खड़े हैं तो चाय से दूर क्यों भाग रहे हैं? किसकी सरकार बननी चाहिए? बदलाव चाहिए। कोई भी कहे कि जो 15 साल का जो हुआ, 10 साल तो कम हुआ, लेकिन उसके बाद विकास नहीं ठीक से हो पाया लोग। लेकिन तो इसलिए प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जंगल राज का युवराज आ जाएगा अगर बदलाव होगा, तो आपको डर है उससे कि नहीं है? ऐसा कुछ है नहीं। क्या पहले वाला समय है? क्या बदलाव है? हमेशा बदलाव होते रहता है। जो लोग यहाँ चाय पीने आते हैं या रास्ते से गुजरते हैं, उनसे हमने बात किया, उसमें बात निकल के आ रही है कि ज़्यादातर लोग बदलाव की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से ऐसे लोग भी हैं 40% लोग जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही दोबारा मौका भी मिलना चाहिए। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, रक्सौल। तो रक्सौल के लोगों के मन की बात तो आपने सुन ली, और अब बिहार चुनाव को लेकर भारत और नेपाल की सीमा पर बसे गांव के लोग क्या सोचते हैं? बिहार नेपाल सीमा पर बसे भारत के आखिरी गांव के लोग क्या बदलाव चाहते हैं? हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी का वहीं से चुनावी चौपाल देखिए। जी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है भारत नेपाल बॉर्डर पर। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र है और इसका बॉर्डर टच करता है नेपाल को। है तो मुमकिन है, मुमकिन है। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है, 1 पैसा का डर नहीं है हम लोग। अब की बार फिर नीतीश सरकार। अब की बार किसका बिहार कार्यक्रम के लिए जी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है भारत नेपाल बॉर्डर पर। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र है और इसका बॉर्डर टच करता है नेपाल को। क्या अभी कोई बंद नहीं किया गया? अभी आवाजाही चल रही है, चुनाव से ठीक पहले बंद किया जाएगा। अच्छा, 5 तारीख को बंद किया जाएगा। अभी तो आवाजाही चल रही है सर, तो अभी 5 को भी ऑर्डर नहीं आया। जैसे ऑर्डर आएगा उसी हिसाब से हम लोग बंद कर दिया जाएगा। तो अभी बाकी सामान के कोई तस्करी ना करे, शराब न ले, इसका तो ध्यान रखते होंगे आप लोग? नहीं, तस्करी तो सर यहाँ पे नहीं होती है। मतलब एक खाने पीने का सामान है वही जाता है, बाकी सर दूसरा सामान यहाँ से कोई नहीं जाता है सर। चलिए, तो ये इधर से तैयारी पूरी है और जब इधर से आदेश होगा उसी हिसाब से फैसला किया जाएगा। देखिए, गांव के लोग हैं, यहीं इनसे बात करते हैं, फिर इनके गांव में भी चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। तो आपके लिए क्या मुद्दा है? चुनाव में किसको वोट देना है? क्या सोच के वोट देना है? हम लोग के लिए तो वही है, मोदी है तो सब ठीक है। मुमकिन है तो हम लोग तो मोदी को ही वोट देंगे। यहाँ पर नीतीश के लिए वोट देंगे। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, बड़ा तनाव था अभी बॉर्डर, कहा जाता भारत और नेपाल के बीच में तनाव था, तो आप लोग पर भी असर पड़ा इसका क्या? नहीं, हम लोग बहुत सुरक्षित है। अच्छा, हम लोग को तो दोनों नेपाल के पुलिस भी सपोर्ट किया है, इंडिया के भी पुलिस भी सपोर्ट किया है। हम लोग गाँव के लोग भी दोनों पुलिस का सपोर्ट किए हैं। यहाँ पे कोई तनाव नहीं हुआ है, और जगह तो हुआ है, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, मुमकिन है। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है, 1 पैसा का डर नहीं है हम लोग का। एकदम नीतीश सरकार। अब की बार फिर नीतीश सरकार। बॉर्डर पे तनाव का डर रहता है, जैसे भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर रहता है उस पर जो तनाव का माहौल रहता है। अभी बीच में आपको ध्यान होगा कि भारत नेपाल का भी तनाव बढ़ा, नेपाल ने उधर से बंद कर दिया है। थोड़ा सा आगे आएंगे, आप आगे आके बताइए कि क्या किसी प्रकार का कोई डर रहता है और आपको भरोसा क्या है? यहाँ कोई असर नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं। दोनों तरफ का प्रशासन जो है हम लोग को सहयोग देता है, कोई परेशानी नहीं करते हैं लोग। उधर का प्रशासन भी, कोई हम लोग नेपाल और यहाँ इंडिया के लेकर वो पाकिस्तान जैसा यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। वहाँ बहुत शांति है। अब कहीं कुछ जगहों पर विवाद हुआ
तो उसके लिए हमारी सरकार दोनों तरफ के समझ रही है, लेकिन हम लोग यहाँ दोनों तरफ से अच्छे सर हम लोग यहाँ से फ्री बॉर्डर के लोग सुरक्षित है, इसके लिए कौन किसको अथी देंगे, क्रेडिट कर देंगे? मोदी जी को। सुनिए, हम नेपाल के रहने वाले हैं, बीरगंज महानगर पालिका 17 नंबर वार्ड को। अच्छा, तो आप नेपाल से भारत में क्या घूम रहे हैं? नहीं तो हम बॉर्डर पर आप लोग को देखें। वोट तो नहीं देने आएंगे ना? वोट नहीं देंगे, लेकिन मदद तो है मोदी का। मोदी जब जीतते हैं तो नेपाल सुरक्षित रहता है। अच्छा, समझ गए। लेकिन हमारे नेपाल की भी जो सशस्त्र जवान जो है उन लोग भी टाइट रहते हैं। वही, लेकिन नेपाल में चीन घुस गया, कहते हैं लोग चीन का कहीं ना कहीं दखल दे रहा है। सर घुस गया, घुसाने दीजिए उनको। अगर वैसा अवसर आएगा नो तो हम लोग तो कभी नहीं उसको आने देंगे, चाइना को भी नेपाल में ढुकने। नेपाल से खदेड़ देंगे चीन को? खदेड़ देंगे हम लोग। क्या जी, खदेड़ देंगे? हाँ। अरे हम लोग तराई क्षेत्र के मधेसिया है तो मधेश को समर्थन करेंगे। डरने वाले नहीं है? नहीं डरने वाला है, कहाँ से प्राण चल जाएगा, लेकिन नहीं डरेंगे, खदेड़ देंगे। खदेड़ देंगे जी। इस मामले में भारत के साथ हैं आप? भारत के साथ हैं हम लोग, मोदी के साथ हैं। अच्छा? भारत के साथ नहीं, मोदी के साथ है। मोदी के साथ और बिहार में नीतीश के साथ है। सही बात है, नीतीश मोदी सब हम लोग यहाँ नौजवान से बात करेंगे। 15 साल पहले चुनाव में आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? बहुत अच्छा है सर, हम लोग फुल छाप में वोट देने वाले हैं। यहाँ का हर चीज़ ठीक है, सब माने जगह, और उस दिन के लिए हम लोग एकदम खुशी हैं वोट जाएंगे देने के लिए वहाँ पर। जी, क्या आप बॉर्डर के लोगों के लिए कुछ अलग मुद्दा होता है? क्योंकि आमतौर पे सामान्य लोग अलग हैं, लेकिन आप बॉर्डर पे रहते हैं, कहीं ना कहीं एक डर रहता है, कहीं कोई बातें तनाव आती है तो उस पर असर पड़ सकता है। तो बॉर्डर में रहने के वाले जो लोग हैं, आप लोग हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है बेसिकली? वैसे सर देखिए, हम लोगों को जान माल का सुरक्षित होना चाहिए। प्रशासन कभी भी हम लोग को सहयोग करता है यहाँ पर, चाहे वो इंडिया का हो चाहे नेपाल का हो। और बिहार के कलाकार अपने गीतों के जरिए इस चुनाव को कैसे देखते हैं, हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी की एक और चुनावी रिपोर्ट देखिए। अब की बार किसका बिहार कार्यक्रम के लिए जी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है मोतिहारी। मोतिहारी यानी बीजेपी का गढ़। पिछले बार 12 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है। हर सीट पर कड़ी टक्कर है, चाहे मोतिहारी शहर की बात करें या दूर की जो सीटें हैं उनकी बात करें। मोतिहारी हम खड़े हैं तो मोती झील दिखाना चाहेंगे। झील से घिरा हुआ पूरा शहर है, एक शहर का आधा हिस्सा झील के उस पार है और झील के इस पार आधा हिस्सा है। लेकिन इस झील को लेकर भी तमाम लोग अपनी अपनी बात कहेंगे कि इसकी सफाई को लेकर तमाम करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इसकी सफाई आज तक पूरी नहीं हो पाई। उसके अलावा मोतिहारी की तमाम और समस्याएं हैं। क्या लोग सोचते हैं, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, और बिहार में सरकार बनाने को लेकर बेरोजगारी बड़ा मुद्दा चल रहा है, विकास बड़ा मुद्दा चल रहा है, जंगल राज की बात की जा रही है। इन तमाम मुद्दों पर तमाम लोग क्या कहेंगे और कलाकार ने क्या गाना तैयार किया है, क्योंकि हर गाने के माध्यम से इन्होंने कटाक्ष किया है और अपनी अपनी बातें कही है। महंगाई का मुद्दा हो या विकास का मुद्दा हो। सबसे पहला गाना आपने जो तैयार किया है चुनाव को लेकर, वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। पहला गाना क्या है और बताइए और क्या समझाइए, फिर हम जनता से बात करेंगे उनका मूड क्या है। चुनाव चिन्ह लेके लोग घूमता रे सगरी, चुनाव चिन्ह लेके, चुनाव चिन्ह लेके लोग घूमता रे सगरी, चुनाव चिन्ह लेके लोग घूमता रे सगरी, चुनाव चिन्ह लेके। जलुआ के फेरा में जनी पड़ी है चाची, चुनाव चिन्ह लेके लोग घूमता रे सगरी, चुनाव चिन्ह लेके लोग घूमता रे सगरी, चुनाव चिन्ह लेके। अच्छा, इसमें जलुआ कौन है? जलुआ की जो चर्चा हो रही है, वही जो छुपा छुपा के पैसा देते हैं वोट लेने के लिए, लालच देते हैं, उसी को जलुआ कहा गया है। चलिए तो जनता से बात करते हैं कि जलुआ के चक्कर में लोग फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, आपसे बात करेंगे। इन्होंने गाने के माध्यम से कहा है कि चुनाव चिन्ह लेकर अलग अलग लोग आ रहे हैं, आप लोग उनके जाल में फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं? नहीं सर, हम जाल में नहीं फंसेंगे। और जब से हमारा बिहार बना है, बिहार के साथ और बिहारियों के साथ छल हुआ है। ठीक है, बिहार के नाम पे जो कल कारखाने थे वो सारा का सारा झारखंड में चला गया। बिहार में कुछ बचा नहीं बचा। बिहारियों को रोकना मेरा प्रथम कार्य है।
आप हमको कुछ ना दे, रोजगार नहीं दे, हमको वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन दे, मेडिकल दे, इंजीनियरिंग दे। हमारा छात्र बाहर जा रहा है आज के मौजूदा। एक मिनट, छात्रों से बात करें, ये लोग भी है। बिल्कुल, आप लोग बाहर जाके पढ़ाई करते होंगे, आपको लगता है कि जो सरकार है वो आपके लिए काम कर रही है, नहीं कर रही है? क्योंकि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, पलायन बड़ा मुद्दा है। आपके लिए क्या बड़ा मुद्दा है चुनाव में? हमारे लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है एजुकेशन। बिल्कुल, एजुकेशन हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि इस पे सरकार कोई भी हो, या आरजेडी हो या जेडीयू हो, कोई भी सरकार इस पे फोकस नहीं कर रही है। कोई 10 लाख के रोजगार का जाल फेंक रहा है, कोई विकास का जाल फेंक रहा है, कोई जंगल राज का जाल फेंक रहा है। आप किसके जाल में फंसेंगे? देखिए, हम किसी के जाल में नहीं फंसने वाले हैं और इस बार एकदम बदलाव होगा। और इस बार सबसे देखिए, बिहार में बेरोजगारी वाले जाल में फंस रहे हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जी जी। हम लोग मतलब सरकार को बदलेंगे, सरकार को बदलेंगे। आप यहाँ के रहने वाले होंगे, मोतिहारी में क्या ऐसी चीजें हैं जिसमें लोग आपको हर बार जाल फेंकते हैं और वो समस्या का समाधान नहीं होता? इस बार उस जाल में आप फंसेंगे नहीं फंसेंगे? इस बार तो हम सर प्लान किए हुए हैं नोटा दबाने का। नोटा दबाएंगे जी? क्या है? क्योंकि हम कलाकार हैं और सबसे पहली बात कि सरकार के पास हर चीज़ के लिए फंड है, लेकिन सरकार के पास कोई इस तरह का कलाकार के लिए फंड नहीं। हम लोग समाज के बाहर के लोग हैं, समाज के बाहर, इसलिए नोटा दबाएंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.